संजू सैमसन के ट्रेड का मार्केट में बहुत ज्यादा बज़ बना हुआ है भाई। हर कोई यही बात कर रहा है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो जाएंगे कौन सी टीम में। पहले ये सुना जा रहा था कि आर अश्विन और संजू सैमसन के बीच में आपस में ट्रेड हो जाएगा, आर अश्विन चले जाएंगे राजस्थान रॉयल में और संजू सैमसन चले जाएंगे सीएसके में। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल ने आर अश्विन को लेने से मना कर दिया है और राजस्थान रॉयल ने सीएसके को 3 ऑप्शंस दिए हैं कि इन 3 खिलाड़ियों में से आप कोई भी एक खिलाड़ी हमको दे दीजिए, हम संजू सैमसन आपको दे देंगे। ये 3 खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे। अब सीएसके ने क्रिकवच के अकॉर्डिंग ये कह दिया है राजस्थान रॉयल को कि हम इन तीनों में से कोई भी खिलाड़ी आपको नहीं दे सकते, आपको एज अ कैश के बदले संजू सैमसन हमको देना है तो भैया दे दीजिए। लेकिन राजस्थान रॉयल कैश के बदले में संजू सैमसन को शायद नहीं देना चाहता है। अब रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके क्यों नहीं देना चाहता है उसके कुछ कारण समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण तो ऋतुराज गायकवाड़ का समझते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जो महेंद्र सिंह धोनी के बाद सीएसके का फेस है, उनकी कप्तानी के ऊपर सीएसके ने इतनी ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ही होने वाले हैं, तो इसलिए वो ऋतुराज को देंगे इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा रविंद्र जडेजा जो इतने सालों से सीएसके की तरफ से खेल रहा है और सीएसके एक इमोशनल टीम है, मतलब वो अपने खिलाड़ियों के साथ इमोशनली अटैच हो जाती है, तो बिना खिलाड़ियों की मर्जी से वो किसी भी खिलाड़ी को रिलीज नहीं करेगी। इसीलिए रविंद्र जडेजा भी नहीं चाहते होंगे कि वो सीएसके का साथ छोड़े। शिवम दुबे को यहां पर ट्रेड किया जा सकता था क्योंकि शिवम दुबे को वो इंपैक्ट प्लेयर ही खिलाते हैं, उनसे बॉलिंग करवाते हैं, नहीं सिर्फ बल्लेबाजी करवाते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों शिवम दुबे को उन्होंने ट्रेड नहीं किया। शिवम दुबे को ट्रेड ना करने का सिंपल एक ही कारण समझ में आता है, वही इमोशनल अटैचमेंट। शिवम दुबे के ऊपर सीएसके ने इन्वेस्ट किया है, उसको एज अ फिनिशर रखा हुआ है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने बहुत कम आते हैं, तो फिनिशर का रोल जो है शिवम दुबे ही अदा करते हैं। और शिवम दुबे एज अ फिनिशर अगर टीम में नहीं रहेंगे तो टीम के लिए शायद मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही एक कारण हो सकता है शिवम दुबे को ट्रेड ना करने का। अदरवाइज शिवम दुबे और संजू सैमसन इन दोनों की अदला बदली एक बहुत अच्छी चॉइस थी। अब राजस्थान रॉयल की अगर सीएसके से बात नहीं बनी तो राजस्थान रॉयल क्या करेगी, तो राजस्थान रॉयल ने बाकी और भी फ्रेंचाइज है उनसे बात की है, उनको मेल की है कि संजू सैमसन को हम ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ऑप्शंस हैं किसी खिलाड़ी के ट्रेड करने की तो आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हो। तो राजस्थान रॉयल अब देखेगी कौन सी फ्रेंचाइज क्या जवाब देती है और संजू सैमसन के बदले कौन सा खिलाड़ी ट्रेड कर सकती है। अगर उनको वो ट्रेड अच्छी लगेगी तो वो ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज संजू सैमसन को ऑक्शन में जाना पड़ेगा। और संजू सैमसन अगर ऑक्शन में आते हैं तो भाई साहब ये मिनी ऑक्शन में संजू सैमसन सबसे ज्यादा पैसे लूट सकते हैं क्योंकि संजू सैमसन एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छे विकेट कीपर हैं और जिस टीम के पास कप्तानी की कमी है तो संजू सैमसन कप्तानी भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ऑक्शन में आएंगे तो भाई साहब अच्छे खासे पैसे लूट जाएंगे। अब संजू सैमसन तो यही चाहते होंगे कि उनको ऑक्शन में बेच दिया जाए। अंदर से संजू सैमसन का मन तो सीएसके के साथ जुड़ने का है, लेकिन सीएसके के साथ जुड़ेंगे तभी अगर राजस्थान रॉयल उनको अलाउ करेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था ये लास्ट डिसीजन जो है फ्रेंचाइज के हाथ में है। राजस्थान रॉयल अगर चाहे तो वो संजू सैमसन को मना कर सकती है और इस सीजन भी अपने साथ खिला सकती है। तो भाई सबको पता है अगर किसी खिलाड़ी का किसी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलने का मन नहीं है तो वो अपनी फ्रेंचाइज को 100% नहीं देगा और कोई भी फ्रेंचाइज ये रिस्क नहीं लेगी कि ऐसे खिलाड़ी को खिलाए जो अपना 100% ना दे, इससे उसके रिजल्ट पे फर्क पड़ सकता है। और मेरी सिक्स सेंस पता नहीं क्यों कहती है ये सारी गेम चल रही है जो राजस्थान संजू सैमसन को नहीं खिलाना चाहती या संजू सैमसन राजस्थान की तरफ से नहीं खेलना चाहते, इसका कारण कहीं ना कहीं रियान पराग है। अब इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलना गलत होगा क्योंकि अभी इसके बारे में पुख्ता बातें नहीं सामने आई हैं। धीरे धीरे जब ये पता चल जाएगा कि रियान पराग को राजस्थान रॉयल ने कप्तान बना दिया है तब हम मान सकते हैं कि यस ये जो भी हो रहा है ये रियान पराग के कारण ही हो रहा है। इसके अलावा कुछ और वजह संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल को छोड़ने की यह हो सकती है कि संजू सैमसन का अभी ओपनिंग स्लॉट राजस्थान रॉयल में नहीं बन रहा है। T20 इंटरनेशनल टीम में संजू सैमसन ओपनिंग करते हैं और बड़ी मुश्किल से यह जगह उनकी पक्की हुई है और जिस प्लेस पर वो इंटरनेशनल में खेलते हैं वो चाहते होंगे कि अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से वो उसी प्लेस में खेलें और वो कप्तान है और कप्तान होकर भी अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो शायद इससे खफा होकर वो टीम को छोड़ना चाहते हैं। हमको पता है राजस्थान रॉयल में इस टाइम पर 2 ओपनर कंफर्म है, जायसवाल तो ओपनिंग करेंगे ही करें, लेकिन उनके साथ जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने 2025 आईपीएल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और मात्र वो 14 साल के हैं, उनके पास अभी लंबा फ्यूचर है। राजस्थान चाहे तो उनको अपने पास काफी लंबे समय तक रख सकता है, वो चाहेगा ये बल्लेबाज उनके पास सेट हो और आने वाले टाइम में उनका प्राइम बल्लेबाज बन जाए। तो इसलिए ओपनिंग तो संजू सैमसन को नहीं मिलने वाली है। यह भी एक कारण हो सकता है संजू सैमसन का राजस्थान रॉयल को छोड़ने का। संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल को यह बोल तो दिया कि वो उनकी तरफ से नहीं खेलेंगे, लेकिन अब संजू सैमसन के हाथ में कुछ नहीं है। अब वो आराम से बैठ के बस देख ही सकते हैं कि उसका
साथ राजस्थान रॉयल क्या करती है, उसको ऑक्शन में बेचती है, किसी टीम के साथ ट्रेड करती है, या फिर राजस्थान रॉयल जबरदस्ती संजू सैमसन को कहती है भैया तुझे हमारी तरफ से खेलना ही पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। संजू सैमसन कुछ नहीं कर सकते हैं। यही गेम है आईपीएल की। यहां पर आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, किसी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस फ्रेंचाइज को जिसने आपके ऊपर बोली लगाकर आपको खरीदा है, और आपको अगर खरीदा है तो भाई साहब आपको उसके इशारे पर चलना पड़ेगा, जैसे वो कहेगी वैसे ही आपको करना पड़ेगा। अब तो ये समय बताएगा संजू सैमसन आईपीएल 2026 में कौन सी टीम से खेलते हुए हमको दिखाई देंगे। जिस भी टीम से वो खेलेंगे इतना श्योर है कि अपना 100% देंगे और उस टीम की इंप्रूवमेंट में अपना योगदान भी देंगे।